And our next guest embodies all of that. She's fought her way from the shackles of poverty in Shahabad, a village nestled in Haryana, where her father earned a livelihood as a cart puller. Today, you've had that brief interaction with her as Deepthi and Suesha were talking to her. Today, Rani is one of the most dependable women hockey players of the country. I want a big round of applause for Rani. She's battled against the odds. She's burst onto the international scene as a 14-year-old at the Olympic qualifiers in 2008, and she became the youngest hockey player India has ever fielded. She captained a young Indian squad to 4th place finish at Tokyo in 2020. This was a historic feat unto itself, and it was an unforgettable, joyous image that we saw. Even the Prime Minister, Shri Narendra Modi, called the team and commended them for their fighting spirit. She's the first woman in the sport to have a stadium that was mentioned by one of the guests here, a stadium named after her. 15 years later, nothing is impossible for Rani Rampal. And it gives me immense pleasure to invite her onto stage, the much awarded, the much celebrated Rani Rampal, who's been awarded with the Major Dhyan Chand Khel Ratna and the Padma Shri. Ladies and gentlemen, to talk on Nothing is Impossible. Namaste and good afternoon to everyone present here. I am very happy to be here. आज मैं आप सभी को अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि एक बच्ची ने कैसे एक सपना देखा था और कैसे उस सपने को साकार किया। आज मैं इंडिया की हर एक उस वुमेन को यहाँ पे खड़े होकर रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो एक सपना जिन्होंने देखा है और वो सपना बचपन में उस सपने की शुरुआत हुई थी। मैं हरियाणा के एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव शाहबाद मारकंडा से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है शाहबाद मारकंडा। वहाँ पे मैंने 7 साल की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। मेरी एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड तो नहीं रही, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर जो हैं वो कार्ट पुलर थे, एक रेड़ा घोड़ा चलाते थे। मेरे मदर जो हैं वो एक हाउस हेल्प थे। हमारे घर में 7 मेंबर्स थे, मेरे 2 ब्रदर्स भी हैं एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे उस टाइम पे। मुझे हरियाणा जैसे स्टेट से आके स्पोर्ट्स करना एक डिफ़िकल्ट चैलेंज था, क्योंकि वहाँ पे बहुत साल पहले अगर बात करें तो लड़कियों को इतना घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, स्पोर्ट्स भी इतना नहीं कराया जाता था। अगर अर्ली लाइफ की बात करें तो एक फ़ादर के लिए बहुत मुश्किल था कि एक घर में सिर्फ कमाने वाला अगर है और 7 मेंबर्स अगर खाने वाले हैं तो डिफ़िकल्ट होता है एक फ़ादर के लिए। और उनकी एक डेली जो अर्निंग थी वो 80 रुपीज़ की थी, क्योंकि कार्ट पुलर थे। तो 80 रुपये अगर उनको मिल गए काम करने के तो ठीक है, वो भी एक श्योरिटी नहीं थी कि उनको काम मिलेगा तो वो अर्निंग हो सकती है, अगर नहीं काम मिलेगा तो वो पूरा दिन भी घर ऐसे वापस आ सकते थे। काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा एक जो बचपन था, एक पॉवर्टी में निकला उसके बाद। लेकिन पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया बाद में, जब मैंने उनको स्टार्टिंग में बोला कि मुझे हॉकी खेलना है, एंड दे आर लाइक कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे एंड नेबर्स क्या बोलेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे लड़कियों को स्पोर्ट्स कराना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने उनको जब भी बोला कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, दे आर लाइक कि नहीं स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। फिर उन्होंने शायद फादर ने किसी से बात किया, रिलेटिव से और नेबर से, तो उन्होंने बोला कि आप मत खिलाओ हॉकी, आपको एक दिन आपका नाम ही ख़राब करेगी, क्योंकि शॉर्ट्स डाल के खेलेगी तो कभी
आपको कभी भी बैड नेम आ सकता है उस चीज़ के लिए ना। एंड देन फादर ने जब मुझे बोला, एक 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है इस सोसाइटी के बारे में कि इतना कुछ भी सोचा जाता है। एक जिद होती है कि हमें भी हॉकी खेलना है, क्योंकि हम स्कूल में बच्चों को देखते थे कि बच्चे स्कूल में हॉकी खेलते थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, श्री गुरु नानक प्रीतम गर्ल्स स्कूल में, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हॉकी खेलती, तो मुझे लगा कि मुझे भी खेलना है। लेकिन फर्स्ट चैलेंज था हरियाणा से एक लड़की होने का कि एक लड़की हूँ तो कैसे खेलूँगी। देन पावर्टी एक चैलेंज था कि अगर घर में एक टाइम खाना मिल गया तो यही टेंशन रहती थी कि दूसरे टाइम खाना कहाँ से मिलेगा। तो फादर को हमसे ज़्यादा टेंशन रहती थी, लेकिन हमें भी रहता था कि एक टाइम अगर खाना खा लिया तो सेकंड टाइम अब कहाँ से खाना आएगा। हालांकि फादर बहुत कोशिश करते थे कि हर फादर करता है अपने बच्चों के लिए ना कि कुछ अच्छा कर पाए, और मदर का भी सेम था कि मदर किसी के घर पे काम करने हैं तो उनको यही रहता था कि चलो किसी तरह मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ जाए, जो हमने स्ट्रगल किया वो बच्चे ना करें। हमारा कच्चा घर होता था, मिट्टी वाला घर, तो बारिश आती थी तो हमें लगता था कि हम यही प्रेयर करते थे कि बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आएगी तो घर में तो यही लगता था कि अगर बारिश आएगी घर में पानी आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। देन हमारे घर में लाइट्स नहीं होना, तो यही रहता था रात को, क्योंकि नॉर्थ में सबको पता है कि जून जुलाई में तो वैसे कितनी गर्मी होती है, तो उस टाइम पे लाइट नहीं होगी तो इतनी गर्मी में कहाँ सोएंगे, इतने मच्छर होते हैं, मच्छर में कैसे सोएंगे। तो यही रहता था कि थैंक यू सो मच। तो उस टाइम पे सिर्फ, वैसे भी हम इंडियंस तो जुगाड़ में वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे भी यही रहता था हमें भी कि मम्मी का दुपट्टा कभी गीला करके पानी में उसको ऊपर लेके सोना कि एटलीस्ट मच्छर नहीं काटेंगे या फिर गर्मी कम लगेगी। तो बचपन एक ऐसा ही रहा है, इतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जुनून जरूर था लाइफ में ना कि मुझे कुछ करना है लाइफ में ना, एटलीस्ट ये गरीबी से ऊपर उठना है कि अगर मैंने भी कुछ लाइफ में ना किया तो फिर डिफ़िकल्ट होगा। लाइक जो पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल देखा, हम भी कल को वही पूरी लाइफ हम वही स्ट्रगल देखेंगे। इतना इजी नहीं था, क्योंकि आज शायद यहाँ खड़े होके बोलना इजी लग रहा है या सबको इजी लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते कि आप कभी इंडिया के लिए खेलोगे, क्योंकि चैलेंज इतने ज़्यादा थे सामने। आप किस किस चैलेंज को ओवरकम करोगे। एक चैलेंज हो तो चलो सोच लेते हैं कि चलो इस चीज़ से हम उभर जाएंगे, लेकिन इतने सारे चैलेंज थे कि ये लगता था कि आज ये चैलेंज से अगर ऊपर उठेंगे तो कल को कोई और दूसरा चैलेंज है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लाइफ के हर स्टेप पे चैलेंज है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को फेस किया है। सो मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ अपनी लाइफ में, और जो भी मैं आज यहाँ पे बोल रही हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बोल रही हूँ जो मैंने खुद फेस की हैं। लेकिन एक जुनून था कि हाँ मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, कैसे काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेहनत करना फादर से सीखा था। फादर ने यहाँ कभी धूप सर्दी गर्मी कभी नहीं देखी। उन्होंने हमेशा लाइक ईंटें ढोना, सीमेंट ढोना लोगों का, तो मुझे लगता था कि अगर वो इस एज में काम कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ बने हैं वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करके ही बने होंगे, लेकिन एक मेहनत करने के लिए जुनून होना चाहिए आपके पास। देन मैंने 7 साल की उम्र में जब हॉकी शुरू किया, स्टार्टिंग में सबसे बड़ा फिर एक चैलेंज ये रहता था कि हमें सुबह उठना है 5 बजे ट्रेनिंग के लिए। पहले तो जब कोच के पास गए तो उन्होंने बोला कि आप बहुत वीक हो, तो इतनी वीकनेस से तो हॉकी नहीं खेली जाती, इतना वीक बच्चा कैसे खेलेगा। लेकिन मैं काफ़ी जिद की उनके साथ कि मुझे भी हॉकी खेलना है, एटलीस्ट मुझे एक चांस दो, अगर उसमें मैं नहीं कुछ कर पाई ठीक है। पेरेंट्स को मनाया। देन फादर धीरे धीरे फादर का वो एक दिल होता है डॉटर के लिए ना कि चलो एक चांस दे के देखते हैं। मैंने उनको भी बोला कि, उन्होंने भी बोला कि ठीक है आप खेल लो। मैंने उनको यही बोला कि एक चांस मुझे दे दो, अगर मैंने नहीं कुछ किया देन आप मुझे मत खिलाना हॉकी। देन उन्होंने मुझे चांस दिया, लेकिन वो एक जो इनसिक्योरिटी होती है ना, जो आज से 20 साल पहले की बात करें हरियाणा में ना, पेरेंट्स के अंदर ना
कि उनको बहुत रहता था स्टार्टिंग में ना 3-4 साल तो ना हमेशा मम्मी को बोलना कि तू इसको समझाया कर, कभी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। एंड देन मुझे बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों बोला जाता है, और मुझे भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। लेकिन अब वो चीज़ें सब समझ में आती हैं कि एक मदर और एक डॉटर का क्या कनेक्शन होता है, या बहुत सारी चीज़ें जो है एक मदर है वो अपनी डॉटर को समझा सकती है, सिखा सकती है। स्ट्रगल नेक्स्ट था कि हमारा रूटीन होता था एकेडमी में, 4 बजे हमें उठना है, 5 बजे हमें ट्रेनिंग के लिए पहुंचना है। तो 5 बजे ट्रेनिंग के लिए पहुंचना है तो 4 बजे उठ के 4:30 घर से निकलना है। तो नेक्स्ट स्ट्रगल था कि उठने के लिए अब घड़ी चाहिए, क्योंकि घड़ी में टाइम देखना, या अलार्म चाहिए अलार्म उठने के लिए ना। तो हमारे घर में कोई घड़ी नहीं होती थी। तो मेरी मदर जो थी वो खुले आसमान को देख के अंदाज़ा लगा के मुझे उठाते थे कि शायद ही लेट ना हो जाए, क्योंकि हमारे कोच बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत मार पड़नी, बहुत सज़ा मिलनी, क्योंकि पंक्चुअलिटी मस्त थी वहाँ पे, डिसिप्लिन मस्त था। एंड आई एम रियली प्राउड टुडे कि वो चीज़ें जो हमने उस टाइम पे सीखी आज से 20-22 साल पहले, आज भी लाइफ में हमारे काम आती हैं कि हमें कैसे हर जगह पे टाइम पे पहुंचना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। सो आई थिंक उस टाइम पे शायद वो बुरी लगती थी, लेकिन आज बहुत अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, क्योंकि हमने बचपन में सीखी। देन मदर ने काफ़ी स्ट्रगल किया मुझे सुबह उठाने के लिए ना। उनको पूरी पूरी रात टेंशन रहती थी कि अगर लेट हो गई तो इसको मार पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी। देन उस टाइम पे मेरे स्कूल में कंपटीशन होता था, मैं 5th क्लास में पढ़ती थी। कंपटीशन राइटिंग कंपटीशन होता था। तो मुझे समहाउ कहीं से पता चला कि वो राइटिंग कंपटीशन में आपको अलार्म क्लॉक मिलती है हर साल, जो भी उसमें फर्स्ट आता है ना। तो मैंने कोशिश किया कि चलो मैं भी कोशिश करके देखती हूँ, कि मैंने काफ़ी लिखने की प्रैक्टिस की कि मैं लिखती हूँ, शायद मैं भी इस कंपटीशन में फ़र्स्ट आ सकूँ। मैंने जब उसमें पार्टिसिपेट किया तो मैं उसमें फ़र्स्ट आई। मुझे बहुत छोटा सा अलार्म क्लॉक मिला था, बट फॉर मी वो सबसे बड़ा आज तक का मेरे लिए अचीवमेंट रहा और बिगेस्ट प्राइज़ रहा, क्योंकि उससे मुझे एक टेंशन दूर होगी कि मैं सुबह एटलीस्ट अलार्म लगा के उठ सकती हूँ। मेरे मम्मा को वो टेंशन नहीं रहेगा कि टाइम का पता नहीं चलेगा, किस टाइम उठाना है, कितना टाइम हुआ है। सो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम के लिए। देन सेकेंड ये था कि एकेडमी में हर बच्चे को कंपलसरी था कि हर बच्चा घर से 500 ग्राम दूध लेके आएगा, जो क्योंकि हमारे कोच को लगता था कि बच्चे पिएंगे तो इनकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट रहेगी, अच्छा खेल सकते हैं। बट हमारे घर में ही 500 ग्राम दूध नहीं आता था, तो 500 ग्राम दूध कहाँ से लेके जाएंगे। तो देन मुझे भी पता था कि जो मैं करने जा रही हूँ वो मैं खुद के साथ ही चीट कर रही हूँ, बट हालात ऐसे थे तो कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास ना, कि 500 ग्राम दूध में 200 ग्राम दूध लेके जाना है, बाकी 300 ग्राम उसमें पानी डाल के वो लेके जाना है ताकि जाके डांट ना पड़े। खुद से पता था वो खुद की बॉडी के अंदर ही जाना है, लेकिन जब आपके हालात ऐसे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यही था कि ठीक है कोई बात नहीं, बट हम शायद लाइफ में मेहनत करेंगे तो ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और ये सब चीज़ों ने मुझे बहुत लाइफ में पैशनेट बनाया कुछ करने के लिए, कि मुझे अब लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। देन धीरे धीरे लाइफ जब आगे बढ़ी, मैंने स्टेट लेवल के टूर्नामेंट, स्कूल लेवल के टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किए। उसके बाद नेशनल्स खेले, स्कूल नेशनल्स खेले। नेशनल्स के बाद क्या होता है, आप इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट होते हो। जब मैं पहली बार जूनियर इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई 2005 में, उस टाइम पे मेरा खुद का बॉडी वेट 36 kg था। सो इमेजिन कि एक तरह से मैं कितनी 12 साल की थी। तो मैं वहाँ पे जब गई तो मेरे को कोचेज़ ने बोला कि आपको 80 kg वेट के साथ स्क्वाट्स करने हैं। जिसका खुद का बॉडी वेट 36 हो वो 80 kg वेट के साथ कैसे स्क्वाट्स कर सकता है, जो मैंने कभी किए नहीं थे अपने लाइफ में। मेरा फर्स्ट कैंप, एंड मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकती। देन दे लाइक कि ठीक है आप घर चले जाओ, आप नहीं कर सकते। तो इमेजिन आपके करियर की शुरुआत है और आपके सामने ये चैलेंज है। देन मैंने बोला ठीक है, नहीं मैं करती हूँ, मुझे घर तो नहीं जाना क्योंकि यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं। एंड वो वेट मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मुझे एक बहुत बैडली बैक इंजरी हुई, जिस बैक इंजरी से मैं 14 साल अपने करियर में मैंने कंट्री के लिए खेला है। सो डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग थी।
जब वो स्टार्ट किया देन मुझे लगा कि मेरा करियर ख़त्म हो गया, अब मैं कभी हॉकी नहीं खेल सकती, क्योंकि जब आप डॉक्टर आपको बोल दे कि आपको 10 महीने बेड रेस्ट पे रहना है और उस टाइम पे आपकी फैमिली की कंडीशन इतनी बैड है कि आप कोई अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, आपको कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, देन ऑफ कोर्स आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, मुझे लगा कि अब कभी हॉकी नहीं खेल सकती, कभी इंडिया के लिए नहीं खेल सकती। एंड उस टाइम पे जो कोच थे उन्होंने बोला भी मेरे कोच को फ़ोन करके कि ये लड़की कभी इंडिया के लिए नहीं खेल सकती। एंड देन मेरे कोच को भी बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे मेरे प्लेयर को बोल सकते हैं। उन्होंने मुझे भी बोला कि तेरे पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो तू छोड़ के सब कुछ घर पे बैठ जा, या फिर इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ अपनी ज़िंदगी की ना, अगर कुछ करना है तो। देन अगेन वो सब चीज़ें आपके सामने आती है ना लाइफ में कि आपने जो जो स्ट्रगल पेरेंट्स के साथ देखा है, एंड यू फील लाइक कि अगर घर पे बैठ गए तो फिर तो वैसे ही सब कुछ ख़त्म है, आप कभी वो गरीबी से उभर ही नहीं सकते, कभी चीज़ें चेंज ही नहीं कर सकते। देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में हार तो नहीं मारनी है, एटलीस्ट कुछ करना तो है लाइफ में ना। देन मैंने दोबारा नेशनल गेम्स खेली 2007 में, गुवाहाटी में हुई, वहाँ से मैं सीनियर इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई। जब मैं पहली बार सिलेक्ट हुई तो उस टाइम पे मैंने पहला जो डेब्यू 15 इयर्स की एज में किया अपना ओलंपिक क्वालिफायर्स का रशिया में। उस टाइम पे मैं पहला टूर्नामेंट था। देन उस टाइम मुझे ओलंपिक्स का इतना मतलब भी नहीं पता था कि ओलंपिक्स इतना बड़ा इवेंट होता है, यू नो, बट 15 इयर्स की एज में डेब्यू करना, देन उस टूर्नामेंट में मैं बेस्ट जूनियर प्लेयर भी निकली एंड टॉप स्कोरर भी निकली। देन मुझे लगा कि नाउ यू नो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, मुझे मोटिवेशन मिला वहाँ से कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। देन आप नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप खेलते हो, इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर हो वर्ल्ड कप में, जो आज तक कभी कोई था नहीं वुमेंस हॉकी में। वहाँ पे भी आप वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, वहाँ पे आप बेस्ट जूनियर प्लेयर्स निकल रहे हो, बेस्ट टॉप स्कोरर निकल रहे हो वहाँ के। देन मुझे लगा कि अब मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई तो मुझे लगा मैं अब कुछ कर सकती हूँ। देन मुझे 2011 में रेलवेज़ में नौकरी मिली, तो मेरे फादर को अब लगा कि ठीक है अब हो गया। देन उनको सबने बोलना शुरू कर दिया कि अब तो इंडिया भी खेल लिया, अब तो नौकरी भी मिल गई, तो अब क्या करना है और लाइफ में ना, अब तो शादी कर देनी चाहिए, हो गया। अब जिस चीज़ के लिए शुरू किया था वो तो टारगेट अचीव हो गया। आई थिंक मोस्ट ऑफ रूरल एरियाज़ में तो ऐसे ही होता है कि अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आपका करियर हो गया, आप उससे आगे तो आपको क्या ही सोचना है। देन पेरेंट्स ने भी काफ़ी शुरू कर दिया कि यू नो अब शादी करा लेनी चाहिए, हो गया अब सब कुछ। बट मुझे पता था कि मेरा तो अभी करियर शुरू हुआ है, जिस चीज़ के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ में। बट धीरे धीरे पापा को कन्विंस किया कि नहीं, उनको समझाया कि ओलंपिक गेम्स क्या होती है, एशियन गेम्स क्या होती है, उसमें मेडल जीतने से क्या होता है या क्या कुछ हम कर सकते हैं अभी ना। देन उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे मेरी लाइफ में ना कि ठीक है आप खेलो। 2015 में हमने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में क्वालिफाई किया ओलंपिक गेम्स के लिए। देन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स आप सबने देखा है कि क्या हमारी अचीवमेंट रही है वुमेंस हॉकी की। एंड आई एम रियली प्राउड कि अभी जो ऑलरेडी मेंशन किया था मैम ने कि आई एम अ फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर जिसके नाम से इंडिया में स्टेडियम बनाया गया। एंड आई थिंक एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हेल्प की है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पेरेंट्स, फैमिली, कोचेज़, फ्रेंड्स, फैंस, हॉकी लवर्स, जिन्होंने भी मुझे हर छोटी से छोटी हेल्प किया है। बिकॉज अकेले ये सब करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन सब ने मुझे कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में हेल्प किया है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक our present government for taking steps to empower women in India. We need more girls to take up sports. Thank you Republic TV for giving me an opportunity and inviting me to this stage to share my journey. I started my talk with a dream, and my ultimate dream is to see every girl in India take up sports. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Ladies and gentlemen, please get on your feet. Rani, please come up here. What a brave girl. What a fantastic performer. Put your hands together, ladies and gentlemen, for a vigorous applause
for Rani Rampal, Thank you. the Queen of Indian hockey today. Thank you. Thank you